they are not saying anything on this. They always choose not to speak on any inconvenient issue. They are free to do so, but then they must remember that nobody can fool the people all the time. And that is why BJP reiterates its demand of immediate dismissal of Mr. A. Raja and a clean, convincing approach before the Supreme Court on Monday from the government side. दूसरी भी एक मुद्दा है, हाँ, यानी आपको याद होगा कि BMW केस में आर.के. आनंद को जो सजा हुई वो एक एक्सपोजे था टीवी चैनल के द्वारा कि कैसे आर.के. आनंद और अभियुक्त के सरकारी वकील और अभियुक्त के वकील दोनों मिलकर कैसे तय कर रहे फिक्सिंग, यही तो था। इस पर उनका लाइसेंस रद्द हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। कल एक जानकारी के लिए, कल इस भ्रष्टाचार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी सदन में भी लड़ेगी, लेकिन सदन के बाहर भी लड़ाई हमारी शुरू हुई है। कल नजफगढ़ में 12:30 बजे एक जन आक्रोश रैली होगी इन सभी भ्रष्टाचार मामलों के खिलाफ, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी उस रैली को नजफगढ़ में संबोधित करेंगे। एक और आज 2 रिलीज हम दे रहे हैं। जो कल मनीष तिवारी जी को नोटिस शाम को भेजी गई है, उसकी कॉपी आपको मिलेगी। यानी हमारा आर्ग्यूमेंट उसमें क्या है वो आपको समझ में आएगा। और दूसरा, एक किरीट सोमैया द्वारा आज जयपुर में प्रेस वार्ता हुई है, तो उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में ये जो गेम्स विलेज जिन्होंने बनाया MGR ग्रुप के MGF, ये ग्रुप ने जो बनाया उसका और राहुल गांधी जी का क्या कनेक्शन है वो बताने वाली प्रेस नोट भी आपको रिलीज कर रहे हैं। आज हम फिर मांग दोहराते हैं कि संघ ने तो अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए खेद प्रकट किया, लेकिन और जब उस पर आतंकवाद के आरोप लगाए सरकार ने, तो उसके खिलाफ जनतांत्रिक परंपरा के अनुसार देश भर में 700 जगह संघ के कार्यकर्ताओं ने विशाल लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए सार्वजनिक स्थानों पर, कांग्रेस दफ्तर पर नहीं। लेकिन वो आरएसएस दफ्तर पर अगर हमला बोलेंगे तो ये नहीं ठीक रहेगा। और मैं फिर मांग करता हूं कि कांग्रेस क्या माफी मांगने को तैयार है मौत के सौदागर जैसे वक्तव्य के लिए? क्या माफी मांगने को तैयार है? आदमखोर जो बताया और जो उनको आईएसआई से लिंक है संघ के या सिमी से तुलना की, इसके बारे में कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। बस मेरे तरफ से इतना ही है। आपके कोई सवाल नहीं? पहले 2G जिस विषय पर बोले उस पर पहले, फिर आपके दूसरे। Regarding Mathur issue, I got the document of his Mathur's signature and his suggestions mail. Even though he is making statement like this, why is he making statements? Because of his personal benefits or any political pressure, he is making such statements. Because the proof is here with me. नो, आप कैमरा के बीच में आ रहे हैं भाई, ऐसा मत करो ना, ऐसा यू आर आल्सो documents and he has made the clear suggestions in the documents. I just got the documents. Now I am happy that you are privy to the classified documents. Okay, you can also give it to us so that we can give our comment. The issue is Mathur is on record. He is the ex-DOT secretary.
and he is not a political person, and he has given to a very secular newspaper. So I think there is But the things are clear in the document. no, you may think, we don't think. We have seen his interview, and that bears the UPA dispensation and Raja in particular. सर पृथ्वीराज चौहान का भी नाम एक घोटाले में सामने आया जो 4 लाख का फ्लैट है 40 लाख में दिया। हमने- लगता है कि सारे मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, वो सबके नाम नहीं, इसीलिए हमने कहा है पहले ही दिन अध्यक्ष जी को जब ये मुद्दा आया था तभी उन्होंने कहा था कि हर ऐसे घोटाले का और ऐसे जो भी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये हमने पहले ही दिन मांग की है। जी। On special issue. क्या लगता है सर ऐसे में They have appealed to the Congress party, if you dump Raja, we will extend the support. Under these circumstances, Monday in the parliament, will you support all the opposition party, including BJP, will support ADMK, or you will abandon ADM, isolate ADMK in the house? No, where is the question of isolating or supporting? We are demanding the resignation and sacking of Mr. A. Raja in the light of new revelations of corruption which proves beyond doubt. प्रकाश जी क्या मानते हैं कि 40 का जो 4 लाख में फ्लैट लिया है वो छोड़ देते हैं तो उनका अपराध कब हो जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं, इसलिए मैंने तो कहा ना, उसका तो जवाब दिया कि जांच तो पहले ही दिन हमने जांच मांगी। लेकिन जब विलासराव इनका जब अशोक चौहान का नाम आया था तब तो आपने बहुत तीखा हमला किया था, आपने कहा था कि ये भाई भतीजा बात है, और यहाँ पर 40 लाख का फ्लैट 4 लाख रुपए नहीं, तो हमने पहले ही दिन से यही कहा है, और जेपीसी काहे के लिए मांगी है, तो सारे घोटाले उसमें आएंगे। तो ऐसे समय में वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, शपथ ग्रहण किया गया, तो ये सब अरे भाई कुछ सवाल कांग्रेस को तो भी पूछिए, या सभी अरे भाई इसीलिए हमने तो जांच मांगी, लेकिन उनको पूछिए क्या कर रहे हैं। हाँ, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करे। लग तो ही रहा है अशोक चौहान पे गर्म और पृथ्वीराज चौहान पे नरम नहीं, ऐसा आपको क्यों लगेगा यार, कमाल। लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, हमारी भूमिका सब चौहान के बारे में समान है। चलो, थैंक यू। हमारा भी है ना एक अच्छा कांग्रेस के चुनाव